जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th चैप्टर 1 और मंथली टेस्ट अप्रैल के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन मंथली टेस्ट में आ सकते हैं। तो सभी मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस एक वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मंथली टेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, किन दो नंबर्स के बीच में, 2/3 और 4/5 के बीच में। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पहले इसको करेंगे कैसे। आपने क्या करना है, 2/3 और 4/5 इनके एलसीएम लेकर इनके दोनों के डिनोमिनेटर को आपने सेम करना है। तो 3 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा हमारे पास, वो आएगा 3 × 5 = 15। ठीक, एलसीएम हमारा कितना आया, 15। तो दोनों के डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम की वैल्यू लिख दी 15 करके। ठीक है, अब आपने ये चेक करना है कि 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आएगा, तो ऑब्वियसली 5 से। सिमिलरली आपने न्यूमरेटर को भी 5 से कर देना है, तो आ जाएगा 10। ठीक है, सिमिलरली जब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 3 से किया, 5 3 15, तो 4 को भी 3 से कर देना है, तो 12/15। अब आप अगर देखेंगे तो इनके बीच में एक ही रेशनल नंबर आ रहा है, 11/15। फिर आपने फर्दर क्या करना है, डिनोमिनेटर को किसी और न्यूमरेटर को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के सेम रहने चाहिए। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो सपोज करिए कि मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 3 से कर देता हूँ, सेम नंबर से। आपने देखो यहाँ पर मैंने 5 से किया, 5 से, पर यहाँ 3 से और 3 से था। लेकिन एक बार डिनोमिनेटर सेम होने के बाद आप अगर ऊपर वाले को भी 3/3 से कर रहे हैं, तो नीचे वाले को भी आपने 3/3 से ही करना है, ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे। 45 30, यहाँ पर हो जाएगा 36/45। अब 30 और 36 के बीच में 5 नंबर आपको इजली मिल सकते हैं, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 एंड 35/45। अगर 5 से ज़्यादा पूछे होते तो हम 3 की जगह किसी और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 100% है, जो आपके फाइनल में भी आता है। फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर। क्लियर, चलिए सेकंड क्वेश्चन, राइट 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कई बार ऐसा लिखा होता है कि P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, कई बार सीधा लिख देते हैं कि रेशनल नंबर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आपने करना क्या है, इसको लेट करना है। लेट x = 0.3 बार। बार का मतलब होता है कि ये 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और ये डॉट 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 जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये रिपीटेशन का सिंबल है कि 3 अभी भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आपके लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इस बात को आपने ध्यान से सुनना है। अगर डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपने इक्वेशन 1 को बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x को 10 से किया तो 10x, दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई करना है। और 0.3333 डॉट डॉट को भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे 10x। जब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3.333 आ जाएगा। ठीक है, इसको ले लीजिए इक्वेशन 2, यहाँ डॉट डॉट लगा के इक्वेशन 2 ले लीजिए। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, हर क्वेश्चन के बाद यही एक स्टेप कॉमन है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को आपने क्या करना है, माइनस करना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। 10x में से x को माइनस कर दिया। ठीक है, और 3.333 में से 0.333 को आपने माइनस करना है। तो इसको मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, डेसिमल के बाद आपने डॉट वाले नंबर सेम रखने हैं। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर बचा 3.0। ठीक है, और 10x में से 1x चला गया तो बचेगा 9x, यहाँ पर बचा 3। x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर चला जाएगा डिवाइड में। इसको आपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देना है 1/3, तो हो गया ये P/Q फॉर्म। ठीक है, तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है, पहला स्टेप है
आपको लेट करना है x के इक्वल, ठीक है। दूसरे स्टेप में बाहर हटाकर उसको कुछ रेपिटेशन दिखा देनी है। तीसरा स्टेप है आपका मल्टीप्लाई करना है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डिजिट, रेपिटेशन के कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। फिर सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर दो होंगे डिजिट के ऊपर बार, ठीक है। चलिए, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। इससे बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं। अभी आपको बेसिक समझाने के लिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजेशन, तो अपर नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और लोअर नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारे पास 7 + 3√3 है। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई का साइन डालना है। डिनोमिनेटर के साथ जो साइन था यहाँ प्लस है, आपने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ, मतलब ऑपोजिट साइन के साथ सेम नंबर को लिखना है, ताकि अगर आप इसको कट करो तो वही सेम चीज़ बच जाए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि जो आपका डिनोमिनेटर आपने एज इट इज़ लिखना है, बट बीच का जो साइन है वो आपने चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर 1 - 7 3√3 होता तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता 7 + 3√3 से ऊपर और नीचे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, अगला स्टेप क्या करना है आपने, जब आप ध्यान से देखेंगे, ये नीचे एक जगह बन रहा है 7 + 3√3 और एक जगह बन रहा है डिनोमिनेटर में 7 - 3√3। ये हमारे पास a + b दिखा रहा है और ये हमें शो कर रहा है a - b। तो a + b और a - b का फार्मूला क्या होता है, ये आपने शो करना है टेस्ट में, a² - b²। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं डिनोमिनेटर में। सिर्फ न्यूमरेटर में तो एज इट इज़ ये पूरा डिजिट 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो सेम एज इट इज़ रहेगा नंबर, पर नीचे a, यहाँ पर a की वैल्यू 7 है और b की 3√3, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, 7 - 3√3 एज इट इज़ आएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालना है आपने ये देख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब है कि 3 तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा आपस में, √3 भी आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। 3 3 9 होता है और √3 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो एक 3 बनाएगा, तो 9 × 3 यानी कि 27। 49 - 27, आगे आपने इसको माइनस करके लिख देना है, आंसर आ जाएगा 22। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन वाला आएगा उसके अंदर आपका 99% या 100% a² - b² का फॉर्मूला बनाना है नीचे, और बनेगा भी। उसके बाद आपने सिंपली सॉल्व करना है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट √3 √2 √9.3 ऑन नंबर लाइन। √9.3 नंबर लाइन पर मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। इसका ऑलरेडी एक लिंक है हमारे पास, हमारा बनाया हुआ एक वीडियो ऑलरेडी है, आप उस लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम √3 को सिंपल तरीके से समझा देते हैं। आपने करना क्या है, आपने एक लाइन लेनी है, ठीक है, नंबर लाइन लेनी है, ठीक। सेंटर में आप हमेशा क्या लेते हैं, 0, लेफ्ट हैंड साइड पर हम लेते हैं माइनस और राइट हैंड साइड पर हम लेते हैं प्लस, ठीक है। आपने ले लेना है, और हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं इसको, जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, ध्यान से समझना है, इस 1 के ऊपर, ठीक है, आपने डी, ये एक डॉट लगाकर डी रखना है, डी का सेंटर पॉइंट रखना है और एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ से बना देना है, एक सीधी लाइन डी के हिसाब से। क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद आपने 0 के ऊपर कंपास रखनी है, कंपास की टिप, और पेंसिल रखनी है 1 पॉइंट पर, ठीक है। कंपास कहाँ रखनी है, 0 पर, पेंसिल की टिप कहाँ रखनी है, 1 के इस डॉट पर जहाँ से आपने डी बनाया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में आपने कंपास रखना है 1 पर, पेंसिल आपने जितनी ये पेंसिल या कंपास खोली है आपने कोशिश करनी है इसको हिलने नहीं देना है।
कंपास की टिप 1 पर रखकर यहाँ पर पेंसिल से कट लगा देना है। ये भी कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, जितनी ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये भी आपके पास होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि जब हम √3 को देखें, √3 क्या है एक्चुअली, हम इसमें PGT लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, और h हम कैसे निकालते हैं, h हम निकालते हैं, स्क्वायर लग जाता है, स्क्वायर हटाएंगे तो p² + b² हो जाता है। यानी कि जो √3 है वो हमारे पास h की वैल्यू है। ठीक है, तो मुझे p और b की वैल्यू चाहिए होगी, तो √3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 + 1। फर्दर p² b² चाहिए मुझे, है ना, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। एक हमारी हो गई b की वैल्यू और एक हो गई p की वैल्यू। क्लियर? तो उससे पहले हमें √3 बनाने से पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं √2 चाहिए हमें बेस। तो ये जो अभी तक मैंने किया कि ये भी 1 और ये भी 1, आप स्केल से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप डी का जनरेट नहीं चाहते, इन दोनों का डिस्टेंस 1 1 लेकर आपने ऐसे बना लेना है। फिर बाय यूजिंग द स्केल आपने इनको ज्वाइन कर देना है। जो ये आपने ज्वाइन किया, ये पॉइंट हमारा बनेगा √2। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद क्योंकि 1 और 1, √2 मैं अभी क्लियर कर दूंगा कि √2 कैसे आता है। क्लियर? चलिए, √2 कैसे आता है, √2 h की वैल्यू है, जैसे अभी ऊपर √3 की समझाई थी। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 1 लिख सकता हूँ, और 1 को फर्दर मैं जब स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा p² + b² में, तो मैं वैसे ही लिख सकता हूँ। यानी कि p की वैल्यू 1 आ रही है और b की वैल्यू 1 आ रही है। तो दोनों मैंने देखो बेस भी 1 लिया है और परपेंडिकुलर भी 1 लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद आपने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर जो ये लाइन आपने बनाई है, यहाँ पर एक डॉट लगाना है, जहाँ पर मैं बना रहा हूँ इस पोजीशन पर। यहाँ पर D रखकर फिर 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। ठीक, जितनी कंपास आपने पहले खोल के कट लगाया था 1, उतनी कंपास से यहाँ कट लगा देना है 1 पर, या स्केल से मेजर करके 1 डॉट लगाकर इसको फिर फर्दर आपने 0 से मिला देना है। ठीक है, 0 से मिलाने के बाद ये हमारा बन गया √3 वाली लाइन। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है, 0 के ऊपर कंपास रखनी है। ठीक है, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये आपने कट लगाया था, यहाँ पेंसिल रखनी है इस पॉइंट पर, फिर इसको आपने आगे मिला देना है नंबर लाइन पर। तो ये 1.5 और 2 के बीच में बनेगा। क्यों? क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1.7320। तो हम 1.73 तक ही इसको कंसीडर करके चलते हैं। तो 1.73 कहाँ आता है, 1.5 और 2 के बीच में आता है। तो आपको ये आंसर आपका डायग्राम ही बता देगा कि सही है या गलत है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 256, आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो बेस दोनों के सेम हैं, यानी कि 256 हैं। तो बेस अगर सेम होते हैं एज़ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, तो जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। पहला लॉ तो ये लगाएंगे। ठीक है, 256 पावर है 0.16 प्लस 0.09, तो आप प्लस करके देख लीजिए, तो ये 0.25 आ गया। ठीक है, तो 256 0.25। ठीक, जब मैं डेसिमल हटाऊंगा तो 25/100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 2 0 लगा दी। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ठीक है, 256 1/4। अब आपने देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 256 को अगर हम फैक्टराइज करें तो उसकी भी पावर 4 आ जाए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं कैसे, अगर आपको नहीं आता, मुझे तो खैर याद है कि 4 की पावर 4 होता है, बट आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, लगा लेते हैं। तो आप 2 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 पेयर बन रहे हैं 2 के, यानी कि 8 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। ठीक है, 2 की पावर 8। एक और लॉ होता है, अगर सेम बेस हैं उसकी 2 पावर्स हैं तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो मैं 2 पावर्स हैं इसकी, तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, 4 2 ज़ा 8, क्लियर। अब बचा क्या है, 2 की पावर 2, यानी कि हमारा आंसर आ गया 4। तो ये हमारा आंसर, क्लियर। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या करना है, अगर तो ये दोनों सेम होते, 4 प्लस रूट 5 और 4 माइनस रूट 5, ठीक है, फिर तो आप इसके अंदर वही ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा देते हैं, जो होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू 4 हो जाती, बी की वैल्यू रूट 5, ठीक है। तो आंसर क्या आता है, ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, रूट 5 के साथ अगर स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाता, बचा 5, आंसर आ जाता 11, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, ठीक है, जो आपको आसान तरीके से समझ में आए। पहले नंबर से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 4 दा 16 माइनस 4 रूट 3, फिर रूट 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 4 रूट 5 और रूट 15। अब यहीं पर आपने छोड़ देना है, आपका यही आंसर है। अब आप पूछेंगे कि रूट 15 कैसे आया, तो रूट 5 और रूट 3 ये भी एक लॉ है, अगर दो नंबर सर्ट्स में है डिफरेंट और मल्टीप्लाई है, तो वो दोनों आपस में सेम सर्ट के अंदर हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, पर एडिशन में ऐसा नहीं होता, क्लियर। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, पर वो एक लेंथी हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहाँ पर आपको अब 1 में अपॉन में चाहिए ना x, तो इसको मैं 1/x लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने x को अपॉन किया तो ऑब्वियसली ये नंबर भी क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद अभी हमने सीखा था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो 1/3 प्लस रूट 8, तो यहाँ प्लस था तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्लियर। अब न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई ज़्यादा चेंज होगा नहीं, पर यहाँ पर फिर वही a प्लस बी, ए माइनस बी, जो हमारा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 3 है और बी की रूट 8, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, क्लियर। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 माइनस रूट 8 9 माइनस, जब रूट के साथ स्क्वायर लगाओ तो कैंसिल हो जाता है 8, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 3 माइनस रूट 8, क्लियर। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने अभी वो नहीं निकालना, आपने क्या निकालना है, x प्लस 1/x। एक तो x जो आपको स्टार्टिंग में गिवन था, और एक 1/x जो अभी आपने वैल्यू निकाली, इन दोनों को आपस में प्लस करना है। x की वैल्यू थी शुरू में गिवन 3 प्लस रूट 8, और 1/x की वैल्यू हमने निकाली है 3 माइनस रूट 8, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये रूट 8 कैंसिल आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 6, किसकी, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 6। आपने अब क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारे पास x है, यानी कि x का स्क्वायर, b हमारे पास 1/x है तो 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। x अपॉन में और डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 2 उधर ले जाकर 36 से आपने माइनस कर देना है, तो यहाँ पर ये वाली टर्म रह गई जो हमें चाहिए थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 34। इसका जो आंसर होगा वो 34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो यहाँ से आ जाता है, पर आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जितने भी इस चैप्टर से आ सकते थे नंबर सिस्टम से, ठीक है। मैंने कहा था कि डेसिमल वाला एक क्वेश्चन मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। सपोज कर लीजिए यहाँ 1 की जगह चलो 1.27 बार ले लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, आपने x लेट करना है, 2 डिजिट वाला कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा था कि जो रेपिटेशन वाला नंबर है आपने उसको रेपिटेशन में दिखा देना है, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों साइड 100 से, अगर 1 रिपीट होता 10, 3 रिपीट होंगे तो 1000, आपने उसी हिसाब से 0 इंक्रीज़ कर देनी है। जब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल 2 नंबर आगे चला जाएगा, 127.2727। फिर वही इक्वेशन 2 - 1,
100 में से 1x गया तो 99x। 127.2727 में से 1.2727 को माइनस करेंगे तो ये पूरा कर जाएगा, यहाँ बचेगा 126। आगे क्वेश्चन आसान हो जाता है बहुत, ठीक है। आगे आपने इसको रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म ले लेना है, कर देना है। फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो 14/11 इसका आंसर आ जाएगा। होप प्यारे बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते थे मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। अगर फर्दर फिर भी मुझे कुछ लगेगा तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।